तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन के जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सी फीमेल का हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं? ह्यूमन की फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अगर ह्यूमन के फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ओवरीज, इसमें ओवरीज होती हैं। इसमें ओविडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने यूट्रस के बारे में भी पढ़ना है और वेजाइना के बारे में भी पढ़ना है। तो ये 4 मेन पार्ट हैं किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर एक फीमेल का ये पेल्विक कैविटी बनाऊं, पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी है, इसके नीचे वाली जो कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी की, उसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो उसमें ये ओवरीज हो गई। ओवरीज के बाद जो है मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ ये ओविडक्ट। सॉरी, मैं येलो कलर यूज करता हूँ इनके लिए। ओवरी के बाद ये हैं ओविडक्ट, जिनको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ। ओविडक्ट के बाद रेड कलर से मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ यूट्रस है। और यहाँ जो है मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ ये वेजाइन। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है, ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं हम? किससे? ओवरीज से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओवरीज से स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि ओवरीज क्या है, ये फीमेल गोनेड्स हैं। आपको पता है गोनेड्स क्या होते हैं? जहाँ पर गैमेट्स बनते हैं। तो फीमेल के गैमेट्स जो बनते हैं वो ओवरीज में बनते हैं। तो ओवरीज क्या हो गई? ये फीमेल के जो है वो गोनेड्स हो गई, पेयर की शक्ल में होती हैं। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये ओवरी जो है वो लोकेटेड कहाँ होती है, तो इट लाई इन एब्डोमिनल कैविटी। आपकी बुक में लिखा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन ये बेसिकली पेल्विक कैविटी में होती है। एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की जो कैविटी है उसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो ये पेल्विक कैविटी या कह लेंगे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। और कहाँ पर होती है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में अगर हम इसको लोकेट करें तो इसकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ होती है? फ्लैंक ऑन ईदर साइड ऑफ यूट्रस। अगर हम यूट्रस के लिहाज से इसको देखें तो ये यूट्रस के इधर साइड, दोनों तरफ होती है। एक ओवरी राइट साइड पर होगी यूट्रस के, और एक ओवरी फ्लैंक करती है किसकी तरफ? लेफ्ट साइड पर होती है। तो ये मतलब ये जो फ्लैंक होती है, इनकी जो पोजीशन होती है वो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ यूट्रस होती है। इसके अलावा ओवरीज का एक अटैचमेंट भी होता है किसके साथ? यूट्रस के साथ। ओवरी जो अटैच होती है विथ यूट्रस, ओवरी यूट्रस के साथ अटैच होती है, किसके जरिए होती है? वाया मेसेंट्री। अब देखें, ये एक ओवरी है और इसका यूट्रस के साथ कुछ टिश्यूज होते हैं जिनके जरिए ओवरी यूट्रस के साथ अटैच होती है। मैं इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ इन टिश्यूज को। आप देखें, ओवरीज जो है यूट्रस के साथ इन ब्लू टिश्यूज के जरिए अटैच हैं। इनको हम मेसेंट्री कह रहे हैं। मेसेंट्री के बारे में इतनी डिटेल में बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना बता दूंगा कि ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सपोर्ट करती हैं ऑर्गन्स को और अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। मिसाल के तौर पे ओवरीज और जो यूट्रस होगा वो पेल्विक कैविटी, या कह लें आपकी बुक में एब्डोमिनल कैविटी लिखा हुआ है, तो उसके वॉल के साथ जो अटैच होने में क्या करते हैं, ये मेसेंट्री जो है वो हेल्प करते हैं। और इनका आपस में भी एक कनेक्शन बनाया हुआ होता है किसका? ओवरीज का और यूट्रस का। अच्छा, अब अगर हम आ जाएं किसकी तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ, थोड़ा सा डिटेल में अगर हम इन ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो ओवरी के अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एक ओवरी में यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। चलेंगे, एक ओवरी हो गई, ये एक ओवरी है। अब इस ओवरी के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। इनक्लोज होती है इन अ टफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल। कैप्सूल मीनिंग यहाँ पर एक कवरिंग है। मिसाल के तौर पे ये एक ओवरी है, तो ये ओवरी जो है एक टफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ये बंद होती है। टफ प्रोटेक्टिव कैप्सूल में क्या होती है, ये ओवरी जो है वो इनक्लोज होती है। इसके अलावा इस ओवरी के अंदर अगर हम ओवरी के इनसाइड देखें तो ओवरी कंटेन कंटेन फोलिकल। इसमें क्या होती है, छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? फोलिकल। तो यहाँ मैं बना देता हूँ उन फोलिकल्स को, ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, तो ये 3 बना रहा हूँ।
तो ये तीन जो आपको ग्रीन कलर की छोटी छोटी थैलियां नजर आ रही हैं, ये क्या है, ये फॉलिकल है। अब मैं जरा इस फॉलिकल को बाहर निकाल लूँ, अगर ये देखो मैंने फॉलिकल को बाहर निकाल लिया, तो इस फॉलिकल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो इस फॉलिकल जो है वो इसमें मौजूद होता है, इसके अंदर जो है वो वन एग होगा। एक फॉलिकल के अंदर क्या होगा, एक एग होगा। पहले तो इस फॉलिकल के अंदर ये एक एग है। इस एग के अलावा सराउंडेड, ये फॉलिकल किससे सराउंडेड होती है, इसके चारों तरफ जो है वो वन और मोर लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स, यानी यहाँ पर लेयर मौजूद होती है। एक लेयर भी हो सकती है, एक से ज्यादा लेयर भी हो सकती है, किसकी, फॉलिकल सेल्स की। अभी देखेंगे एक एग हो गया फॉलिकल में, और इसके चारों तरफ एक या एक से ज्यादा फॉलिकल सेल्स की क्या है, लेयर। अब देखेंगे मैंने व्हाइट कलर में जो है चारों तरफ फॉलिकल लेयर की जो है वो सेल्स की एक लेयर बनाती है। तो फॉलिकल में क्या हो गया, फॉलिकल के अंदर एक एग होता है, और फॉलिकल चारों तरफ जो है सराउंडेड होता है किसके जरिए, फॉलिकल लेयर की एक या एक से ज्यादा सेल्स के जरिए। अच्छा, ये फॉलिकल सेल्स जो है इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं ये नरिश करते हैं किसको, एग। ये जो एग है इसके अंदर जो अंडा जो डेवलप हो रहा है उसको क्या कहेंगे, नरिश करते हैं, इसको फूड देते हैं। कौन से सेल, फॉलिकल सेल। और इसके अलावा ये जो एग डेवलप होता है, डेवलप हो रहा है एग, इसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। यानी दो काम है फॉलिकल सेल्स के, एक तो इन्होंने नरिश करेंगे इस एग को, और दूसरा इस एग को चारों तरफ से क्या किया हुआ है, डेवलपमेंट एग को जो है वो प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। अच्छा, फॉलिकल्स कितने होते हैं, अगर हम देखें एक ओवरी के अंदर कितने फॉलिकल्स होते हैं, एक ओवरी के अंदर तकरीबन 200,000 फॉलिकल्स होते हैं। और ये किस टाइम होते हैं, फॉर्म बिफोर बर्थ, यानी एक बच्ची की जब बर्थ नहीं होती है उससे पहले ही जो है वो, बर्थ से पहले ही जो है वो 200,000 फॉलिकल ओवरीज के अंदर अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। किधर से, ये बिफोर बर्थ, यानी बच्ची की पैदाइश से पहले ही जो है ये 200,000 फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। और ओनली सेवरल हंड्रेड विद रिलीज एग, यानी तमाम के तमाम ये 200,000 जो है वो फॉलिकल्स मौजूद हैं। ये तमाम फॉलिकल्स जब फीमेल की प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी पर एग रिलीज होना शुरू होता है। 12-13 साल की एज में जब फीमेल की प्यूबर्टी आती है, जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो हर महीने एक एक एग रिलीज होना शुरू होता है। तो 200,000 तक तो एग फॉलिकल एग रिलीज नहीं करते। इनमें से कुछ सेवरल हंड्रेड जो है वो फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं, एग रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कब होते हैं, प्यूबर्टी पर, और स्टॉप कब हो जाते हैं, प्यूबर्टी पे एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो मेनोपॉज होता है फीमेल का, अराउंड द एज ऑफ 50, ये जो है वो एग रिलीज होना क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो हमने बात की अभी ओवरी के जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। ओवरी के स्ट्रक्चर के बारे में जब हमने बात की तो मैंने बताया कि ओवरी जो है वो के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल्स की कवरिंग होती है। ओवरी के अंदर अगर हम देखें तो छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनको हम फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल के अंदर क्या होता है, फॉलिकल के अंदर एग होता है, और इसके अलावा फॉलिकल चारों तरफ सराउंड होता है, फॉलिकल सेल से जो है वो सराउंड होता है। अच्छा, इसके अलावा एक जो होता है 200,000 फॉलिकल मौजूद होते हैं फीमेल की बर्थ से पहले ही उसकी ओवरीज में मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब फीमेल की प्यूबर्टी होती है तो उसमें से तमाम फॉलिकल तो एक रिलीज नहीं करते, सेवरल हंड्रेड जो है वो बहुत से एक जो है वो रिलीज होंगे। हर मंथ प्यूबर्टी पर हर मंथ एक 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 रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और कब तक चलेगा ये, मेनोपॉज तक। मेनोपॉज के बाद फिर ये एक रिलीज होना क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। फॉलिकल का एक और काम होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें जो है वो जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन, ये भी कहाँ से रिलीज होता है, ये भी फॉलिकल्स जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये हमने बात किसके बारे में कर ली, हमने बात कर ली ओवरीज के बारे में। ओवरी के बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ओवीडक्ट। फीमेल का ये ओवरीज के बाद ओवीडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया। एक तरीके से ये तमाम एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट्स का सिस्टम है। यूट्रस, वेजाइना, ओविडक्ट, ये सब क्या है, ये एक तरीके की डक्ट्स ही हैं। मुख्तलिफ थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म में क्या मौजूद हैं, ये डक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट जिनको हम जो है वो क्या कहते हैं, ओविडक्ट के लिए हम फेलोपिन फेलोपिन ट्यूब, और इसको हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। इसके लिए ओविडक्ट के लिए हम ये टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ओविडक्ट होती हैं, यूट्रस ट्यूब भी इसको हम कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल का जो डक्ट सिस्टम है, फीमेल डक्ट सिस्टम बिगिन विथ ओविडक्ट। अब ओवरीज तो डक्ट नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब डक्ट स्टार्ट होती है, मैंने आपको कहा कि ये ओविडक्ट भी डक्ट है, यूट्रस भी एक डक्ट है, वेजाइना भी एक डक्ट है। तो अब जो बेसिकली जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डक्ट स्टार्ट होती हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं, वो स्टार्ट होती हैं किससे, ओविडक्ट से स्टार्ट होती है। इसके अलावा कहता है एट वन एंड ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट के वन एंड पर, एट द वन एंड ऑफ ओविडक्ट देयर आर finger like structure called fimbriae। अब देखिए मैं एक ओविडक्ट को थोड़ा सा बाहर निकाल के बना लेता हूँ यहाँ से ना, ओविडक्ट को थोड़ा सा यहाँ निकाल रहा हूँ, ओविडक्ट में नहीं बाहर में। अब कहता है कि ओविडक्ट के एक एंड पर, ये एक एंड है ना ओविडक्ट का, ये अब इस पे जो है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल रही है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं फिम्ब्रिल। ओविडक्ट एक तरफ तो खुल रही हो, एक तरफ तो ओविडक्ट अपना जो है वो ओवरीज के साथ होती है, बिल्कुल अटैच तो नहीं होती, लेकिन ओवरी के एक एंड जो होता है वो ओविडक्ट का ओवरी की तरफ होता है, और दूसरी तरफ ये ओविडक्ट किसके साथ ज्वाइन करती है यूट्रस के साथ। यूट्रस के साथ तो बाकायदा इसकी ज्वाइनिंग होती है, लेकिन इस तरह ओवरीज के साथ इस तरीके से डायरेक्टली जो है उस तरह से अटैच नहीं होती। तो इसका जो है वो एट वन एंड ऑफ द ओविडक्ट देयर इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिम्ब्री, और नियरली सराउंड द ओवरी, यानी जो फिम्ब्री है ऑलमोस्ट जो है किसको सराउंड कर रही होती है, ओवरी को। देखिए इसके साथ में ये ओवरी बना देता हूँ, ये इसके साथ ही व्हाइट कलर की क्या है, ओवरी है। तो ये देखो जो फिम्ब्री है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो किसको सराउंड कर रही है, किसके चारों तरफ सराउंड कर रही है, जो है वो ओवरीज के चारों तरफ जो है ये सराउंड कर रही है। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, cilia it has cilia on inner epithelial lining। देखो नीचे जो एपिथेलियल लाइनिंग ना, इसको हम कह रहे हैं, ये नीचे इसके ओविडक्ट के नीचे की तरफ की ये जो एपिथेलियल सेल की लाइनिंग है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक क्या मौजूद होते हैं, ये सीलिया मौजूद होते हैं। इसके अंदर की तरफ क्या मौजूद है, इस ओविडक्ट के अंदर अंदर की तरफ जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उनमें क्या होते हैं, वहाँ पर सीलिया भी जो है वो मौजूद होते हैं। और ये जो ओविडक्ट का काम क्या है, जब ओवरी से एग रिलीज होगा, ओवरी से एग रिलीज किस फॉर्म में होता है, ये होता है oocyst की फॉर्म में। तो oocyst जो है वो ओवरी से रिलीज होकर कहाँ पर आता है, वो आता है ओविडक्ट में। तो ओविडक्ट के बारे में हम कह सकते हैं कि क्या रिसीव करता है, ये रिसीव करता है, इसको रिसीव कर रहा है, ये रिसीव करता है ओव्यूलेटेड oocyte, oocyte। यानी जो ओव्यूलेटेड का मतलब जो एग रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और वो जो एग रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगी, तो उसका जो एग होगा या उस साइड जो है उसको रिसीव कौन करेगा, वो डायरेक्ट जो है वो ओवरी से किस में आएगा, फिर आएगा वो ओविडक्ट के अंदर। और ओविडक्ट में आने के बाद इसकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। तो जो फर्टिलाइजेशन होती है, यानी मेल और फीमेल गैमेट जो मिलते हैं, वो भी कहाँ मिलते हैं, वो भी इस ओविडक्ट के अंदर ही मिलते हैं। तो इस ओविडक्ट की लेंथ कितनी होती है, यानी इसकी अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ देखें, तो ये कितना कम, तकरीबन जो है वो 10 सेंटीमीटर क्या होता है, ये लॉन्ग होता है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ।
तो अगर हम बात करें जिस तरह ओवरी पेयर की शक्ल में है, तो ओविडक्ट भी क्या होते हैं, ये भी पेयर की शक्ल में होते हैं। एक ओविडक्ट इधर है, एक ओवरी के साथ है, तो दूसरा ओविडक्ट यहाँ पर दूसरी तरफ होगा। ये दूसरी ओवरी को जो है वो सराउंड कर रहा होगा ये ओविडक्ट। और अब ये दोनों ओविडक्ट जो हैं वो आगे जाकर किसके अंदर ओपन हो जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं यूट्रस में। देखिए यहाँ पर ये किसमें ओपन हो रहे हैं, दोनों दोनों ओविडक्ट जो है वो ओपन हो रहे हैं यूट्रस में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है यूट्रस। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं अब यूट्रस के बारे में बात करते हैं, जिसको हम वूम भी कहते हैं। तो एक ओवरी का काम क्या होता है, एक प्रोड्यूस करना, फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। ओविडक्ट का काम क्या होता है, उस एग को रिसीव करना, और उसके बाद वहां पर उसकी क्या होती है, वहां पर उसकी फर्टिलाइजेशन करने का काम क्या है, वो है ओविडक्ट का। इसके अलावा जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो किस जगह पर होती है, वो होती है यूट्रस में। तो आपको पता है यूट्रस को हम क्या कहते हैं, यूट्रस को हम वूम भी कहते हैं। तो यूट्रस बेसिकली, अगर मैं यूट्रस के बारे में बात करूं तो मैं रिवर्स कर देता हूँ। तो यूट्रस क्या है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स का बना हुआ क्या है ये, एक मस्कुलर ऑर्गन। इसकी शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर शेप। एक फ्रूट होता है ना पियर, नाशपाती, उसको आप ऐसे उल्टा कर दो ऐसे नाशपाती को, तो इसकी शेप कैसी हो जाती है, नाशपाती के शेप की तरह होती है। नाशपाती को आप उल्टा करोगे तो वो कैसी शेप बन जाती है, यूट्रस की शेप इस तरह की होती है। अच्छा, अगर यूट्रस को हम देखें कि ये यूट्रस कहाँ पर मौजूद होता है फीमेल के पास जो है, तो इट लाई बिटवीन ब्लेडर, ब्लेडर से मुराद यहाँ यूरिनरी ब्लेडर एंड रेक्टम। रेक्टम आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। अब मिसाल के तौर पे अगर फीमेल का जो मैं लेटरल साइड से उसको दिखाऊं, लेटरल साइड से अगर मैं जो है वो यूट्रस को दिखाऊं, मिसाल के तौर पे ये यूट्रस है, लेटरल साइड से मैं यूट्रस को शो करूं, तो ये यूट्रस का जो है वो आगे की तरफ जो है यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये आगे की तरफ यूट्रस के आपको क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर, और पीछे की तरफ क्या होगा, रेक्टम। यानी लेटरल साइड से अगर आप देखेंगे ना, ये तो मैंने फ्रंट बनाया है यूट्रस का जो ऊपर वाली तस्वीर में, लेकिन अगर आप इसको लेटरल साइड से देखोगे तो यूट्रस के किन दो ऑर्गन के दरमियान में यूट्रस होता है, यूट्रस के एक तरफ जो है वो यूट्रस के रेक्टम होता है, और एक तरफ क्या होता है, यूनरी ब्लैडर होता है। आगे की तरफ यूनरी ब्लैडर होगा और पीछे की तरफ क्या होगा, रेक्टम जो है वो मौजूद होगा। इसके अलावा ये तो हमने बात कर ली इसके लोकेशन की, इस ऑर्गन के दरमियान में होता है। ये जो होता है यूट्रस, मेजर रीजन, अगर हम यूट्रस के मेजर रीजन देखें, मेजर पार्ट देखें, मेजर जो रीजन होते हैं यूट्रस के, उसमें एक आ जाता है फंडस, दूसरा आ जाता है इसमें बॉडी, और तीसरा आ जाता है इसमें सर्विक्स। अब देखें मैं यहाँ यूट्रस यहाँ बना रहा हूँ, एक दफ़ा फिर ये ओवरी हो गई, फिर ओवरी जो है वो से ये निकल रही है ओविडक्ट, ओवरी से क्या निकल रही है ये ओविडक्ट, और उसके बाद जो है यहाँ से रेड से ही शो कर देता हूँ मैं। उसके बाद ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ रेड से, ये क्या है, ये है यूट्रस। अब देखो इस यूट्रस के तीन पार्ट हैं, सही है, मैं कलर देता जाता हूँ हर पार्ट को लेकर। ये जो ओविडक्ट से ऊपर वाला पार्ट है, इसको कहेंगे फंडस, सही है। और ओविडक्ट से नीचे वाला जो पार्ट है, ब्लू कलर दे रहा हूँ, ओविडक्ट के साथ, यानी ओविडक्ट का और ओविडक्ट से नीचे वाला जो पार्ट है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ बॉडी। और नीचे का जो थोड़ा नैरो पार्ट है, मैंने इतना नैरो बनाया तो नहीं, मुझे थोड़ा और नैरो बनाना चाहिए था इसको। ये जो नैरो पार्ट है नीचे का, ये रेड कलर से जिसको मैं शो कर रहा हूँ, ये है सर्वेक्स। ये तीन पार्ट है, सही है इसके यूट्रस के। यूट्रस को आप तीन पोर्शन के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा सबसे जो मेन पार्ट है यहाँ पर, वो है बॉडी। मेन पार्ट क्या है यूट्रस का, मेन पार्ट है बॉडी।
और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है स्टार्ट वेलो लेवल ऑफ फेलोपिन ट्यूब। फेलोपिन ट्यूब मतलब यूट्रस। ये जो फेलोपिन ट्यूब हैं, ये जो सॉरी ओविडक्ट हैं, ओविडक्ट के नीचे से स्टार्ट होता है। सॉरी इसके नीचे से नहीं, उसी लेवल पर, यानी जहाँ पर ओविडक्ट देखें, यहाँ जहाँ पर ओविडक्ट यूट्रस के अंदर ओपन हो रही है, इसी जगह से का जो है क्या स्टार्ट हो जाता है, इसी जगह से जो है वो स्टार्ट होता है फंडस, सॉरी बॉडी। क्या स्टार्ट होता है? बॉडी स्टार्ट होता है एक्सटेंड डाउन। और ये नीचे की तरफ एक्सटेंड डाउन नहीं, नीचे की तरफ एक्सटेंड डाउन करता है। कहाँ तक एक्सटेंड डाउन करता है? जहाँ से ये फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होने शुरू हो जाता है, नैरो होने शुरू हो जाता है। और फिर क्या स्टार्ट हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है सर्विक्स। यानी जो ओविडक्ट हैं, ओविडक्ट से स्टार्ट होता है, और सर्विक्स जहाँ पे स्टार्ट होने वाला होता है वहां पर आकर क्या हो जाता है, ये बॉडी जो है वो एंड हो जाती है। सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स जो है वो कौन सा रीजन है? ये लोअर रीजन, लोअर नैरो रीजन है। रेड कलर के नीचे जो मैंने बनाया हुआ है, एक्सटेंड डाउन, नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है। और सबसे इसका नीचे वाला जो पार्ट होता है, एक्सटेंड डाउन, ये नीचे की तरफ एक्सटेंड डाउन कर रहा है, स्टीम कहते हैं जो सबसे नीचे वाला इसका जो पार्ट है। और ये एक्सटेंड डाउन होने के बाद किसमें ओपन हो जाता है? ओपन इनटू वेजाइन। नीचे की तरफ ये जो है मस्कुलर एक ट्यूब होती है, इसमें दाखिल हो जाए, ओपन होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेजाइन। ये तो जर्नल हमने मेजर रीजन देखे किसके? यूट्रस के। इसके अलावा यूट्रस को अगर हम इसकी वॉल देखें कि इसकी यूट्रस जो होता है, यूट्रस की वॉल जो है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, कितनी लेयर से यूट्रस की वॉल जो है वो कंपोज होती है। तो जो यूट्रस की वॉल है, तो हम यूट्राइन वॉल कह लें, में किससे कंपोज होती है? 3 लेयर से कंपोज होती है। कितनी लेयर हो गई? 3 लेयर से कंपोज होती है। एक लेयर वो होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमीट्रियम। सबसे इनर लेयर को हम क्या कहते हैं? एंडोमीट्रियम। दरमियान वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं मायोमीट्रियम, ये मिडिल हो गई। और जो सबसे आउटर होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीट्रियम। ये सबसे कौन सी होती है? ये आउटर है। अब मिसाल के तौर पे देखो, ये यूट्रस है, मैं इसको कहता हूँ ये क्या है? यूट्रस है। अब यूट्रस के सबसे इनर साइड पर, जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूँ, ये सबसे जो इनर लेयर होती है जिसको मैं येलो से शो कर रहा हूँ, ये कौन सी है? ये है एंडोमीट्रियम। ये थोड़ी म्यूकस होती है, स्टिकी होती है, इसमें म्यूकस रिलीज होता है यहाँ पर। और इसके अलावा बीच वाली जो सबसे थिक लेयर है, जिसको मैं रेड से शो कर देता हूँ, ये सेंटर वाली सबसे थिक जो लेयर है, मस्कुलर लेयर है, इसको कह रहा हूँ रेड से, जो है ये मायोमीट्रियम है। और सबसे आउटर जो प्रोडक्टिव लेयर होती है, जिसको मैं ग्रीन से शो कर देता हूँ, ये सबसे बाहर की तरफ, ये क्या है? पेरीमीट्रियम है। तो इस जो हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस की ये 3 लेयर हो गई, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, और उसके साथ जो है वो नेक्स्ट इसके साथ जो लेयर है वो कौन सी है? वो है इसके लास्ट जो है पेरीमीट्रियम है, जो कौन सी है? आउटर मोस्ट जो है वो लेयर है। अच्छा, सर्विक्स के बारे में मैंने अभी बात की थी। सर्विक्स इज अ नैरो ओपनिंग प्रोवाइड पैसेज बिटवीन द वेजाइनल कैविटी एंड द यूट्राइन कैविटी। यानी जो यूट्रस और वेजाइना के दरमियान में जो लिंक है, मिसाल के तौर पर अब देखो ये यूट्रस है, फिर यूट्रस आगे चलकर क्या हो गया? थोड़ा नैरो हो गया ऐसे। अब यूट्रस जब नैरो हो गया तो इसको सर्वेक्स कह रहे हैं। और सर्वेक्स के बाद क्या शुरू हो जाएगी? ये वेजाइना। तो आप देखें, ये यूट्रस और वेजाइना के बीच में जो कनेक्शन बना रहा है वो कौन बना रहा है? वो सर्वेक्स जो है वो बना रहा है। सर्वेक्स बेसिकली किसका पार्ट है? यूट्रस का ही पार्ट है, जो कि यूट्रस को किससे अटैच कर रहा है? वेजाइना से जो है वो अटैच कर रहा है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, थोड़ी सी वेजाइना की भी बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है, वेजाइना, के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वेजाइना क्या है? ये भी एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स की बनी हुई एक मस्कुलर ट्यूब है वेजाइना की। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ मैं लिख देता हूँ। वेजाइना जो है ये मस्कुलर ट्यूब है, मसल की बनी हुई क्या है? ये ट्यूब है। दिस इज ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, ये मस्कुलर जो है वो ट्यूब है।
और ये किस चीज़ के लिए यूज होती है? ये यूज होती है फॉर द रिसेप्शन ऑफ स्पर्म, यानी मेल के स्पर्म जो दाखिल होंगे किसके अंदर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओविडक्ट तक जब जाएंगे तो, लेकिन मेल के स्पर्म के दाखिल होने की जगह कौन सी है? वेजाइना। वेजाइना के थ्रू मेल अपने स्पर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा किसके अंदर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इसके अलावा डिलीवरी ऑफ, ये बर्थ कैनाल का काम भी करती है। बर्थ कैनाल मतलब कि ये, इसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। क्यों बर्थ कैनाल कहते हैं? क्योंकि इससे क्या होती है, डिलीवरी ऑफ फीटस, यानी फीटस जो है वो, बच्चा जब बन जाएगा यूट्रस में, तो उस बच्चा जो बॉडी से पास होगा, यानी उसकी डिलीवरी जो होगी वो किसकी, बर्थ जो होगी वो किसके जरिए होगी, वो इसी वेजाइना के जरिए होगी। तो इस वजह से वेजाइना को हम क्या कहते हैं, वेजाइना को हम जो है वो बर्थ कैनाल भी कहते हैं। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, इसमें हमने जो पार्ट्स पढ़े, सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की? सबसे पहले हमने बात की ओवरीज के बारे में। फिर हमने बात करी किसके बारे में, ओविडक्ट के बारे में, जिनको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। फिर हमने बात की यूट्रस के बारे में। उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, वेजाइना के बारे में। तो ओवरीज जो होती हैं, अब उनका काम अगर देखें, मेन फंक्शन, तो ओवरीज का काम क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है एग, इसमें एग भी प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें जो फीमेल के जो सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो भी प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पर, ओवरी के अंदर। ओविडक्ट की अगर हम बात करें, फेलोपियन ट्यूब के बारे में बात करें, तो इसका काम क्या होता है, कंडक्ट एग, यानी एग रिसीव करती है, और उस एग को जो है वो ओवरी से कंडक्ट करके किसको आगे पहुंचा देती है, यूट्रस की तरफ पहुंचा देती है। फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, उसके एक, इसका काम यही है कि एग को रिसीव करेगी ओविडक्ट से, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो जाइगोट में कन्वर्ट होगा, फिर आगे ट्रांसफर होगा किसकी तरफ, यूट्रस की तरफ। तो एग हो गया या फर्टाइल एग हो गया, उसको जो है वो कहाँ ट्रांसफर करता है, ओवरी से ओविडक्ट की तरफ इसको कंडक्ट करता है। और इसके अलावा ये यहाँ पर क्या है, इट इज़ द लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन जो होगी वो भी इसी जगह पर होगी। यूट्रस का काम क्या है, यूट्रस एक तरीके का हाउस होता है, हाउसेस, सॉरी हाउसेस मतलब यहाँ पर जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को जो, या फीटस की जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो जगह है, वो हाउसेस जो है वो कौन करता है उसको, वो करता है यूट्रस, यानी यहाँ पर डेवलपमेंट होती है। वेजाइना जो है वो बेसिकली क्या है, इसका काम अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि एक तो ये क्या करता है, रिसीव स्पर्म, स्पर्म रिसीव करती है। और इसके साथ ये किसका काम करती है, बर्थ कैनाल का भी काम करती है। एमसीक्यूज के हवाले से एक तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इनके फंक्शन याद रखने हैं तमाम पार्ट्स के। इसके अलावा आपने जो यूट्रस के अंदर हमने जो लेयर्स तीन पढ़ी हैं, इनके नाम याद रखने हैं। यूट्रस के तीन पार्ट्स के नाम याद रखने हैं, इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन याद रखनी है। और जो है आपने फॉलिकल्स की जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताई है वो भी आपने याद रखनी है इसमें।